प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, या इसको हिंदी में बोलते हैं स्व अनिश्चितता। ठीक है, तो इसको अपने किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखो आप, ये एक प्लांट है ना, प्लांट ए एक पौधा है, इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो कई पुष्प हैं इसके ऊपर। तो एक पुष्प के द्वारा या एक फ्लावर के द्वारा पॉलन ग्रेन्स या परागकण जो है वो उत्पन्न किए जाते हैं। अब ये जो परागकण हैं ये कैसे हैं, अभी जीवित हैं और उर्वर हैं, यानी अलाइव हैं एंड फर्टाइल हैं। ठीक है, इसका मतलब ये परागण करने में सक्षम है। अब जब ये परागकण या पॉलन ग्रेन्स उसी पौधे पर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, सेम प्लांट पर यानी प्लांट ए पर कोई दूसरा फ्लावर है, उस फ्लावर की जो स्टिग्मा है उसके ऊपर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपने, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। स्वपरागण तो हो जाता है, लेकिन आगे चलकर फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होगा। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्व निषेचन जो है वो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर ये परागकण या पॉलन ग्रेन्स जिस पुष्प या फ्लावर से निकले हैं उसी पुष्प या फ्लावर की वर्तिकाग्र या स्टिग्मा के ऊपर स्थानांतरित होते हैं, तब भी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। लेकिन आगे चलकर स्व निषेचन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब बीज का निर्माण जो है वो नहीं होगा अगर परागकण जो है वो उसी पौधे पर जो फ्लावर्स हैं या पुष्प हैं उनकी वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पौधा है वो क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबल है या स्व अनिषेच्य है। ठीक है ना, इस गुण को क्या बोल देते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब यही परागकण जो हैं या पॉलन ग्रेन्स जो हैं अगर किसी दूसरे पौधे पर, है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्लांट बी, ये दूसरा प्लांट है, दूसरा पौधा है, इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स उपस्थित हैं दूसरे पौधे पर। अब इन दोनों पौधों का जो जीन प्रारूप है या जीनोटाइप है वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्लांट बी है, इसका जीन प्रारूप अलग है, प्लांट ए का अलग है। तो अगर ये पॉलन ग्रेन्स या परागकण प्लांट बी पर जो फ्लावर्स उपस्थित हैं उनकी स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। ठीक है, पर परागण हो गया, उसके बाद फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा, है ना, या पर निषेचन भी हो जाएगा। और इसका मतलब इन पौधों के अंदर आगे चलकर सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी बीज का निर्माण जो है वो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये जो परागकण है वो स्वनिषेचन या स्वपरागण स्वनिषेचन नहीं कर सकते, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी कि पर निषेचन जो है वो कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो प्लांट ए जो है उसका ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहलाता है या स्व अनिश्चितता कहलाता है। तो हम लोग इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे भी, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प को निषेचित करने में असमर्थ होते हैं तथा अन्य पौधे के पुष्प को निषेचित करने में समर्थ होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, स्व अनिश्चितता बोलते हैं। ठीक है, एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसी फ्लावर को या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर को फर्टिलाइज करने में इनकैपेबल होते हैं तथा जो अदर प्लांट है, ठीक है, उसके जो फ्लावर्स हैं उनको फर्टिलाइज करने में ये कैपेबल होते हैं। तो ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, अब तक अगर अपने बात करें तो 3000 से भी अधिक पौधों में जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है या स्व अनिश्चितता है उसको खोजा जा चुका है। ठीक है, इसका जो नियंत्रण है वो एक जीन के द्वारा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीन एस। और ये जो जीन है इसके मल्टीपल एलील्स होते हैं, यानी बहुयुग्म विकल्पी होते हैं, बहुत सारे इसके युग्म विकल्पी होते हैं जिनको हम लोग कैसे नोट करते हैं, S1 S2 S3, है ना, S4, इस तरह से बहुत सारे जो एलील्स हैं या युग्म विकल्पी हैं वो इस जीन के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपने। अब अपने बात करेंगे जो स्वपरागकण है उसका वर्तिकाग्र पर क्या व्यवहार होता है। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आया है
ठीक है, यानी जो परागकण स्वपरागन के लिए आया है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचकर या स्टिग्मा के ऊपर पहुंचकर किस तरह से बिहेवियर शो करता है, किस तरह से अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 4 तरह की अवस्थाएं हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहली क्या है, जो पॉलन ग्रेन है या परागकण है वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा के ऊपर पॉलन या परागकण जो है वो पहुंच गया। अब ये जो परागकण है वो किस लिए आया है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए आया है या स्वनिषेचन के लिए आया है। ठीक है, और इस पौधे के अंदर क्या उपस्थित है अभी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता उपस्थित है। तो होगा क्या, अभी पहली कंडीशन ये हो सकती है कि ये परागकण वर्तिकाग्र पर तो पहुंच जाता है, यानी स्टिग्मा पर तो पहुंच गया, लेकिन उसके बाद इसका जर्मिनेशन या अंकुरण नहीं हो पाता है। ठीक है, अंकुरण नहीं होगा तो इसका मतलब आगे चलकर ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अभी जो स्वपरागन के लिए या स्वनिषेचन के लिए या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए जो परागकण या पॉलन ग्रेन आया है उसका अंकुरण हो जाता है ना, जर्मिनेशन हो जाता है, और जर्मिनेशन या अंकुरण से क्या निकलता है, उसमें से पॉलन ट्यूब है ना या परागनाल निकलती है। लेकिन ये जो परागनाल है या पॉलन ट्यूब है ये वर्तिकाग्र या स्टिग्मा को पेनिट्रेट नहीं कर सकती या इसको भेद नहीं सकती, और जब तक ये इसको भेदेगी नहीं या पेनिट्रेट नहीं करेगी तब तक ये आगे वर्तिका या स्टाइल से होकर बीजांड या ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब ये निषेचन करने में असमर्थ होगा, है ना, फर्टिलाइजेशन करने में क्या होगा, इनकैपेबल होगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जो पॉलन ग्रेन है या परागकण है ना, जो स्वनिषेचन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए आया है उसका अंकुरण भी हो जाता है ना, जर्मिनेशन भी हो गया, और जो पॉलन ट्यूब या परागनाल बनी उसने वर्तिकाग्र या स्टिग्मा को पेनिट्रेट भी कर दिया, इसको भेद भी दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगी, वृद्धि करेगी, किस तरफ, वर्तिका की ओर। ठीक है, वर्तिका से होते हुए ये किस तरफ जाएगी, अंडाशय की तरफ या ओवरी की तरफ ये वृद्धि करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो वृद्धि है उसकी दर बहुत ही धीमी होगी, है ना, बहुत स्लो रेट से ये क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। जबकि जो पर परागन या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन आया है उससे जो परागनाल या पॉलन ट्यूब निकलेगी उसकी जो ग्रोथ रेट है या वृद्धि दर है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए या क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलन ग्रेन आया है उसकी पॉलन ट्यूब या परागनाल पहले पहुंच जाएगी कहाँ पर, बीजांड के पास, है ना, बीजांड के अंदर पहुंच जाएगी पहले या ओव्यूल के इनसाइड पहुंच जाएगी। जबकि जो स्वपरागकण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पॉलन आया है या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए जो पॉलन ग्रेन आया है इसकी परागनाल या पॉलन ट्यूब पीछे रह जाएगी। ठीक है, ऊपर ही रह जाती है। तो इस तरह से जो बीजांड है ना या ओव्यूल है उसके अंदर क्या हो जाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाता है या परनिषेचन हो जाता है। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन ये हो सकती है जिसमें स्व निषेचन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है। उसके बाद फिर चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिए जो स्वपरागकण था या सेल्फ पॉलन ग्रेन था उसका जर्मिनेशन भी हो गया, उसमें से पॉलन ट्यूब में निकली, जर्मिनेशन भी हो गया उसका, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ जो थी वो भी धीमी थी लेकिन फिर भी उसने फर्टिलाइजेशन कर दिया या निषेचन कर दिया। तो निषेचन से क्या बनेगा, अभी भ्रूण बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। लेकिन ये जो भ्रूण है वो यंग स्टेज के अंदर ही या तरुण अवस्था के अंदर ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब इससे आगे चलकर बीज का जो निर्माण है वो नहीं होगा, या फिर अगर बीज बन भी गया तो उसके अंदर वो कैसा होगा, बंध्या होगा या स्टेराइल होगा, क्योंकि उसके अंदर जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है, ठीक है, वो नष्ट हो चुका होगा, है ना। तो उस बीज को अगर अपने ज़मीन में उगाएंगे तो उससे हमें नया प्लांट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशंस हो सकती हैं जिसके द्वारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर या स्व अनिश्चितता के अंदर जो स्व निषेचन है या सेल्फ फर्टिलाइजेशन है उसको रोका जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है या स्व अनिश्चितता है वो कितने टाइप की होती है। तो ये भी 2 टाइप की होती है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर।
पहला टाइप है इसका समरूपी स्व अनिश्चितता, या इसको बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। और दूसरा टाइप कौन सा है इसका, विषम रूपी स्व अनिश्चितता, या इसको बोल देते हैं हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो ये दोनों क्या चीज़ होती हैं अभी वो हम लोग बात कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समरूपी स्व अनिश्चितता या होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो होमोमॉर्फिक में क्या होगा अभी, एक जो प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट के ऊपर जितने भी फ्लावर्स डेवलप होंगे या एक पौधे के ऊपर जितने भी पुष्प बनेंगे, अगर उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकारिकी एक समान हो, ठीक है, यानी कि जो फ्लावर्स हैं या पुष्प हैं एक पौधे के, वो सारे के सारे एक समान हो, बाहर से देखने पर एक जैसे दिखाई देते हों, ठीक है, और फिर भी उसके अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता उपस्थित हो, तो इस तरह की जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है उसको क्या बोल देते हैं, होमोमॉर्फिक या समरूपी स्व अनिश्चितता, ठीक है। अब ये जो है वो एक जीन के द्वारा नियंत्रित की जाएगी, है ना, उस जीन का नाम मैंने आपको बता ही दिया, एस जीन के द्वारा नियंत्रित की जाती है, और इसके क्या होते हैं, मल्टीपल एलेल्स होते हैं, यानी कि बहुयुग्म विकल्पी होते हैं। तो S1 S2 S3 S4 ये मैंने बता ही दिया आपको। अब जो समरूपी स्व अनिश्चितता है या होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, ये फिर फर्दर आगे दो टाइप की होती है, ठीक है। तो सबसे पहली कौन सी है, बीजाणुद्भिदी स्व अनिश्चितता, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और दूसरा टाइप कौन सा है, युग्मकोद्भिदी स्व अनिश्चितता, या इसको बोल देते हैं गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। चलिए देखते हैं इसको अपने किस तरह से आई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीजाणुद्भिदीय स्व अनिश्चितता, या इसको बोल देते हैं स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये क्या होती है अभी, जब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता का जो निर्धारण है या डिटर्मिनेशन है वो प्लांट के जीनोटाइप के द्वारा किया जाता है, ठीक है, या पौधे के जीन प्रारूप के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह की जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है या स्व अनिश्चितता है वो क्या कहलाती है, बीजाणुद्भिदी स्व अनिश्चितता या स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसको अपने एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, जो वर्तिकाग्र है उसका जो जीन प्रारूप होता है ना, वर्तिकाग्र जो है किसका भाग होता है अभी, मादा जनक पौधे का, जो स्टिग्मा है वो फीमेल पेरेंट प्लांट जो है उसका भाग होगा। तो चाहे तो हम मादा जनक पौधे के जीन प्रारूप की बात कर लें या फिर वर्तिकाग्र के जीन प्रारूप की बात कर लें, एक ही बात है, ठीक है। तो हम लोग इसकी तुलना करते हैं किसके साथ, नर जनक पौधे के जीन प्रारूप के साथ, जो मेल पेरेंट प्लांट है उसके जीनोटाइप के साथ इसका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं या तुलना करते हैं। अगर समानता मिलती है, ठीक है, मान लीजिए 50% सिमिलरिटी है या इक्वलिटी है, या 100% समानता है या इक्वलिटी है, तो ऐसा होने पर जो फर्टिलाइजेशन है या निषेचन है वो नहीं होगा, ठीक है। तो फिर फर्टिलाइजेशन या निषेचन कब होगा, जब 100% असमानता हो, यानी 100% क्या हो, अनइक्वलिटी हो या इनइक्वलिटी हो, है ना, तब जाके फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। तो इसको अपने एक डायग्राम से समझते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा अभी, सबसे नीचे की तरफ देखो, अंडक बना हुआ है, ये कार्पल बना हुआ है, तो इसका जीनोटाइप क्या है अभी, S1 S2 है। तो ये S1 S2 जो है वो किसका जीन प्रारूप है, मादा जनक पौधे का या फीमेल पेरेंट प्लांट का, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसका जीन प्रारूप है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा का, ठीक है। तो स्टिग्मा किस टाइप की है या वर्तिकाग्र किस टाइप की है, S1 S2 टाइप की है। अब जो पॉलन ग्रेन्स आएंगे या परागकण आएंगे वो कहाँ से आएंगे भी, नर जनक पौधे से आएंगे, यानी कि मेल पेरेंट प्लांट से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो मेल पेरेंट प्लांट दे रखे हैं, एक का जो जीनोटाइप है या जीन प्रारूप है वो क्या है, S1 S3 है, और दूसरे का जो जीनोटाइप है या जीन प्रारूप है वो क्या है, S3 S4 है, ठीक है। तो अब यहाँ से दो टाइप के जो पॉलन ग्रेन्स हैं या परागकण है वो बनेंगे, एक तो बनेगा S1 टाइप का और दूसरा बनेगा S3 टाइप का। तो यहाँ पे हमने S3 टाइप ले लिया मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से भी कितने टाइप के पॉलन ग्रेन्स या पॉलन परागकण बनेंगे, दो टाइप के बनेंगे, एक तो S3 टाइप का बनेगा और एक S4 टाइप का बनेगा। तो S3 टाइप का जो पॉलन ग्रेन है या परागकण है वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमें तुलना करनी है कि इन दोनों में से कौन सा परागकण इसको निषेचित कर पाएगा
फर्टिलाइज कर पाएगा इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। जो मादा जनक पौधा है यानी कि फीमेल पेरेंट प्लांट है, उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, S1 S2 है। उसकी हमें तुलना करनी है किसके साथ, नर जनक पौधे के जीन प्रारूप के साथ, यानी कि जो मेल पेरेंट प्लांट है उसके जीनोटाइप के साथ। तो वो क्या है, S1 S3 है। तो हमें S1 S3 की तुलना करनी है S1 S2 के साथ। तो दोनों की जब हम तुलना करते हैं तो हम लोग क्या क्या देखते हैं कि इसमें 50% सिमिलैरिटी है या 50% समानता उपस्थित है। 50% कैसे, अभी यहाँ पे देखो S1 उपस्थित है, यहाँ पे भी S1 उपस्थित है, तो इसका मतलब 50% समानता है किसकी, नर जनक पौधे की या मेल पेरेंट प्लांट की किसके साथ, मादा जनक पौधे के साथ या फीमेल पेरेंट प्लांट के साथ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 50% या 100% समानता हो या इक्वलिटी हो तो निषेचन नहीं होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो परागकण है या पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पर निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, तो ये निषेचन नहीं करता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर अपने देखें, दूसरा जो मेल पेरेंट प्लांट है या नर जनक पौधा है उसका जीन प्रारूप क्या है, S3S4 है, ठीक है। इसकी तुलना हम लोग किससे कर रहे हैं, S1 S2 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जीन प्रारूप S1S2 है, मादा जनक पौधे का या फीमेल पेरेंट प्लांट का, जबकि जो नर जनक पौधा है या मेल पेरेंट प्लांट है उसका जीनोटाइप कौन सा है, S3S4 है। तो दोनों पूरी तरह से क्या हैं, अलग अलग हैं। तो 100% क्या हो गई, असमानता हो गई या इनइक्वालिटी हो गई। इसका मतलब यहाँ से कोई भी अगर पॉलन ग्रेन या परागकण आएगा तो वो निषेचन कर देगा या फर्टिलाइजेशन कर देगा, ठीक है। तो S3 जो है यहाँ पर आकर और इसको फर्टिलाइज कर देगा या निषेचित कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो ये दोनों के दोनों S3 हैं, लेकिन इनका जो ओरिजिन है या उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हो रही है, इस आधार पर हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, वो होगा या नहीं। तो इस टाइप की जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है या स्व निषेचता है वो क्या कहलाती है, स्पोरोफाइटिक या बीजाणुविधि। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है या बीजाणुविधि स्व अनिश्चितता है वो क्या होता है, क्या होती है ना। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, सबसे नीचे की तरफ देखो S1 S2 लिखा हुआ है। तो S1 S2 जो है ये किसका जीन प्रारूप है, वर्तिकाग्र का या मादा जनक पौधे का, है ना, स्टिग्मा या फीमेल पेरेंट प्लांट का जीनोटाइप है। दूसरी तरफ यहाँ पे देखो 3 टाइप के जो परागकण हैं या पॉलन ग्रेन्स दे रखे हैं। एक तो दे रखा है S1, दूसरा दे रखा है S3 और तीसरा दे रखा है S3, ठीक है। अब ये वाला जो S1 है इसका ओरिजिन क्या है, S1 S3। इसका मतलब ये कौन से मेल पेरेंट प्लांट या नर जनक पौधे से आया है जिसका जीन प्रारूप S1 S3 है, ठीक है। S3 जो है ये वाला, ये कौन से नरजनक पौधे या मेल पेरेंट प्लांट से आया है जिसका जीन प्रारूप S1 S3 है। और एक और हमें दे रखा है S3, इसका जो जीन प्रारूप है मतलब इसके जो नरजनक पौधे का या मेल पेरेंट प्लांट का जो जीनोटाइप है वो क्या है, S3S4 है, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा फर्टिलाइजेशन करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है अभी, ये वाला जो नरजनक पौधे का जो जीन प्रारूप है उसकी तुलना करनी है किसके साथ, मादा जनक पौधे के जीन प्रारूप के साथ। तो S1 S3 की तुलना करो किसके साथ, S1 S2 के साथ। तो S1 मैच हो गया, तो 50% क्या है, समानता है या इक्वलिटी है। इसका मतलब S1 जो है वो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं करेगा। दूसरे में बात कर लेते हैं हम लोग S1 S3, इसकी तुलना करेंगे S1 S2 के साथ। तो S1 और S1 दोनों मैच कर गए, तो 50% क्या है, समानता है या इक्वालिटी है। तो ये वाला जो S3 है वो यहाँ पे जर्मिनेट नहीं होगा या ये निषेचन नहीं करेगा या फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा। तीसरा हम लोग बात करते हैं इस S3 की। तो S3S4 की तुलना करेंगे S1 S2 के साथ। तो दोनों जो है वो असमान है ना, या इन इक्वालिटी है इन दोनों के अंदर 100%। इसलिए जो S3 है वो यहाँ पे आके क्या कर जाएगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा या निषेचन कर देगा, ठीक है भाई। तो ये है बीजाणुविधि स्व अनिश्चितता या स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये कौन कौन से प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये देखने को मिलती है, जैसे सरसों है, मस्टर्ड, शलजम के अंदर, टर्निप एंड गोभी जो है यानी कैबेज के अंदर ये देखने को मिलती है। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा टाइप करते हैं भाई।
दूसरा टाइप है युग्मकोद विधि स्व अनिश्चितता, या इसको बोल देते हैं गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो गैमेटोफाइटिक या युग्मकोद विधि जो स्व अनिश्चितता है या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, इसके अंदर क्या होता है अभी, जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है या स्व अनिश्चितता है, उसका निर्धारण या डिटर्मिनेशन जो है वो किसके द्वारा होता है, परागकण के जीन प्रारूप के द्वारा या पॉलन ग्रेन के जीनोटाइप के द्वारा इसका डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो क्या कहलाएगी, गैमेटोफाइटिक या युग्मकोद विधि। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, जो मादाजनक पौधा है यानी कि जो फीमेल पेरेंट प्लांट है या वर्तिकाग्र या स्टिग्मा है, ठीक है, दोनों एक ही बात है, उसके जीन प्रारूप या जीनोटाइप की हम लोग तुलना करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, किसके साथ, परागकण के जीन प्रारूप के साथ या पॉलन ग्रेन के जीनोटाइप के साथ। ठीक है, अगर समानता है ना, अगर इक्वलिटी है तो निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर असमान है ना, यानी इन इक्वलिटी है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपने एक एग्जांपल से समझेंगे, डायग्राम से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है S1 S2। तो S1 S2 किसका जीन प्रारूप है, मादाजनक पौधे का, तो ये फीमेल पेरेंट प्लांट का जीनोटाइप है, या ये किसका जीन प्रारूप है, वर्तिकाग्र का या स्टिग्मा का जीनोटाइप है। ठीक है, दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नरजनक पौधे। तो यहाँ पे दो नरजनक पौधे या दो मेल पेरेंट प्लांट जो हैं वो दिए हुए हैं। एक मेल पेरेंट प्लांट जो है उसका जीनोटाइप क्या है, S1 S3 है, और दूसरा जो मेल पेरेंट प्लांट है या नरजनक पौधा है उसका जीनोटाइप क्या है, S3 S4 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, S1 S3 से दो टाइप के पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, एक तो S1 टाइप का बनेगा और दूसरा S3 टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं S3 टाइप का पॉलन ग्रेन। ठीक है, दूसरी तरफ दूसरे नरजनक पौधे की बात करते हैं, दूसरे मेल पेरेंट प्लांट की बात करें तो इसका जीन प्रारूप क्या है, S3 S4। तो यहाँ से दो टाइप के पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, एक तो S3 टाइप का बनेगा और दूसरा S4 टाइप का बनेगा। तो हमने S3 टाइप का यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और इधर से भी हमने S3 टाइप का सिलेक्ट किया है। अब हमें देखना है कि इन दोनों S3 टाइप्स में से कौन सा पॉलन ग्रेन जो है वो यहाँ पे निषेचन या फर्टिलाइजेशन करेगा। तो अब हमें क्या करना है, तुलना करनी है या कंपैरिजन करना है। ठीक है, किसके साथ, जो पॉलन ग्रेन है या परागकण है उसके जीन प्रारूप या जीनोटाइप की हमें तुलना करनी है, कंपैरिजन करनी है, किसके साथ, जो मादाजनक पौधे का जीन प्रारूप है या वर्तिकाग्र का जीन प्रारूप है, मेल पेरेंट प्लांट या फीमेल पेरेंट प्लांट या जो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा का जीनोटाइप है या जीन प्रारूप है उसके साथ इसकी तुलना करनी है। तो S3 की तुलना करो S1 S2 के साथ, तो दोनों अलग अलग हैं, 100% क्या है, असमानता है या इनइक्वालिटी है। अगर इनइक्वालिटी है तो इसका मतलब निषेचन या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन कर सकता है। यहाँ पे देखो S3 की तुलना करनी है S1 S2 के साथ, तो असमानता है, इनइक्वालिटी है, तो इसका मतलब ये भी क्या करेगा, यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन या निषेचन जो है वो कर देगा। ठीक है, तो ये है अभी गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या युग्मकोद विधि है स्व अनिश्चितता। ठीक है, इसको अपने एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले डायग्राम के अंदर देख लो आप, पहले डायग्राम में जो वर्तिकाग्र है या जो मादाजनक पौधा है ना, फीमेल पेरेंट प्लांट या स्टिग्मा जो है उसका जीनोटाइप क्या है, S1 S2। तो यहाँ पर दो तरह के पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, एक तो S1 आ रहा है और दूसरा S2 आ रहा है ना। तो अगर हम S1 की तुलना करें S1 S2 के साथ तो समानता है, S1 के साथ मैच हो गया, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होगा। S2 की तुलना करें S1 S2 के साथ तो यहाँ पे भी S2 है और यहाँ पे भी S2 है, इसका मतलब समानता है या क्वालिटी है, तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होगा। तो ये दोनों के दोनों ही फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, दूसरे डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, दो पॉलन ग्रेन्स हैं, एक S1 टाइप का है और दूसरा S3 टाइप का है, और स्टिग्मा या वर्तिकाग्र का जीनोटाइप क्या है, S1 S2 है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखो, S1 की तुलना करेंगे S1 S2 के साथ, तो इसमें S1 है और इसमें भी S1 है, इसका मतलब इक्वलिटी या समानता है। तो समानता होने की वजह से ये जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पे निषेचन नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा यहाँ पे। S3 की तुलना करें S1 S2 के साथ तो असमान है ये, है ना, इनइक्वलिटी है या दोनों अनइक्वल हैं, इसका मतलब इसका यहाँ पे अंकुरण या जर्मिनेशन हो जाएगा और ये आगे चलकर निषेचन या फर्टिलाइजेशन कर देगा।
तीसरे एग्जाम्पल के अंदर या तीसरे डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो दो तरह के पॉलन ग्रेन्स हैं, S3 टाइप का और S4 टाइप का। तो S1 S2 के साथ हम लोग तुलना करेंगे इनकी। S3 की तुलना करें S1 S2 के साथ तो S मानता है या इनइक्वालिटी है, तो इसका मतलब ये फर्टिलाइजेशन कर देगा, यहाँ पे निषेचन कर देगा। और S4 की तुलना करें S1 S2 के साथ तो इनइक्वालिटी है या S मानता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन ये भी कर देगा या निषेचन कर देगा। ठीक है अभी, तो ये है गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या युग्मकोद्वितीय स्व अनिश्चितता। तो ये कौन कौन सी फसलों के अंदर देखने को मिलती है, तो इसके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। आलू है ना, पोटैटो, टमाटर, टोमेटो, तंबाकू जो है टोबैको बोल देते हैं इसको, और चुकंदर है ना, शुगर बीट बोल देते हैं इसको। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विषम रूपी स्व अनिश्चितता या हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो इससे पहले जो हमने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखी वो कौन सी थी, होमोमॉर्फिक या समरूपी थी। अब अपने बात करेंगे हेट्रोमॉर्फिक या विषम रूपी स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की। ठीक है भाई, तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है हेट्रोमॉर्फिक या विषम रूपी, इसका क्या मतलब है। एक प्लांट एक किस्म है, एक किस्म के जो पौधे हैं है ना, एक वैरायटी के जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स पर जो फ्लावर्स उपस्थित हैं या पुष्प उपस्थित हैं, उन फ्लावर्स या पुष्पों की जो बाह्य आकारिकी है या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, उसमें विषमता पाई जाती है, उसमें डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, मतलब फ्लावर जो हैं वो अलग अलग शेप के दिखाई देंगे, या जो पुष्प हैं वो अलग अलग आकृति के दिखाई देंगे। ठीक है, एक ही किस्म के पौधों के अंदर या एक ही वैरायटी के प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और उनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी उपस्थित है या स्व अनिश्चितता उपस्थित है। तो इस तरह की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को अपने क्या बोलेंगे, विषम रूपी स्व अनिश्चितता या हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसको फिर आगे, अच्छा ये जो विषमता है या डिफरेंस है वो किस वजह से आता है। ठीक है, तो ये आता है अभी वर्तिका और पुतंतु की लंबाई में भिन्नता के कारण। ठीक है, जो स्टाइल है और जो फिलामेंट होता है ना, स्टाइल किसका भाग है अभी, कार्पेल या अंडक का, और जो पुतंतु है वो किसका भाग है, स्टामेन का या पुंकेसर का, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, पुतंतु को फिलामेंट बोल देते हैं। तो वर्तिका व पुतंतु जो है, इसकी लंबाई फ्लावर्स के अंदर या पुष्पों के अंदर अलग अलग होती है, जिस वजह से 2 या 3 प्रकार के पुष्प जो हैं वो पौधों के अंदर या प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो हेट्रोमॉर्फिक या विषम रूपी स्व अनिश्चितता है, इसको फिर आगे फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। द्विवर्तिकी यानी कि इसको बोलते हैं डाइस्टाइली, और दूसरा होता है त्रिवर्तिकी या इसको बोल देते हैं ट्राइस्टाइली। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्विवर्तिकी या डाइस्टाइल, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि इसके डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा, द्वि का मतलब 2 है, वर्तिकी का मतलब वर्तिका। तो वर्तिका की लंबाई 2 प्रकार की है ना। कौन कौन सी है वो अपने देखेंगे। देखो, डाइस्टाइली, डाई का मतलब 2 एंड स्टाइल, स्टाइली का मतलब स्टाइल। तो 2 अलग अलग लेंथ हैं स्टाइल की, है ना, वर्तिका की 2 अलग अलग लंबाई है। तो द्विवर्तिकी या डाइस्टाइली क्या हो जाएगा अभी, जब पौधों के पुष्पों में वर्तिका की 2 प्रकार की लंबाई पाई जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, द्विवर्तिकी बोलते हैं। ठीक है, जब प्लांट्स के फ्लावर्स में जो स्टाइल की लेंथ है वो 2 टाइप की होती है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, डाइस्टाइली बोल देते हैं। तो अब वर्तिका की जो लंबाई है या स्टाइल की जो लेंथ है, उसके आधार पर जो फ्लावर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फ्लावर्स हैं अभी, पहला है पिन पुष्प या पिन फ्लावर्स, ऐसे पुष्प जिनमें वर्तिका लंबी होती है ना, या स्टाइल जो है वो लॉन्ग होती है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, पिन पुष्प या पिन फ्लावर्स बोलेंगे। और दूसरे कौन से होते हैं, थ्रम फ्लावर्स या थ्रम पुष्प बोल देते हैं इनको, जिनके अंदर वर्तिका की लंबाई कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम्स दिख रहे होंगे, जैसे पहले डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो वर्तिका है या स्टाइल है
उसकी लंबाई ज़्यादा है, जबकि जो पुंकेसर है उसकी लंबाई कम है। ठीक है, तो इस तरह से एक पिन लाइक जो वर्तिका है वो पिन की तरह या सुई की तरह बाहर निकली रहती है पुष्प से। ठीक है, इसीलिए इन फ्लावर्स का या इन पुष्प का नाम क्या पड़ गया, पिन फ्लावर्स या पिन पुष्प। दूसरी तरफ देखो थ्रम पुष्प। थ्रम पुष्प में क्या होता है अभी, जो वर्तिका है उसकी लंबाई कम है, तो वर्तिका आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटी है, स्टाइल जो है वो शॉर्ट है, जबकि जो पुंकेसर है या स्टामेन है वो उसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा है ना। तो ये इस प्रकार की जो कंडीशन है या इस प्रकार के जो पुष्प हैं या फ्लावर हैं वो क्या कहलाते हैं, थ्रम पुष्प या थ्रम फ्लावर्स। तो इस तरह से एक किस्म के पौधों में या एक वैरायटी के प्लांट्स में दो टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं, एक तो पिन फ्लावर्स या पिन पुष्प और दूसरे थ्रम फ्लावर या थ्रम पुष्प। इस डायग्राम के अंदर भी आप लोग देख सकते हो डाई स्टाइल ही शो कर रहा है। ये थ्रम पुष्प के अंदर देख सकते हो जो स्टाइल है या वर्तिका है उसकी लंबाई कम है, और जो फिलामेंट है या पुतंतु है उसकी लंबाई ज़्यादा है, जबकि पिन फ्लावर के अंदर या पिन पुष्प के अंदर इससे उल्टा है ना, स्टाइल की लंबाई ज़्यादा है और पुंकेसरों की लंबाई कम है। तो दो तरह के जो फ्लावर्स हैं वो पौधों के अंदर बनते हैं। अब अपने बात करते हैं कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी की, यानी निषेचता और अनिषेचता की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको दो तरह के फ्लावर्स के बारे में बताया है, एक तो पिन पुष्प और दूसरे हैं थ्रम पुष्प। अब एक पौधे पर, है ना, हम लोग एक किस्म के या एक वैरायटी के एक प्लांट की बात कर रहे हैं, तो एक पौधे या एक प्लांट पर जितने भी फ्लावर्स होंगे या जितने भी पुष्प होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे। इसका क्या मतलब है, वो या तो पिन फ्लावर्स हो सकते हैं, पिन पुष्प हो सकते हैं, या फिर थ्रम फ्लावर या थ्रम पुष्प हो सकते हैं। दोनों के दोनों टाइप के जो फ्लावर्स हैं वो एक ही प्लांट पर कभी नहीं होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार जो पौधे हैं एक किस्म के या एक वैरायटी के जो प्लांट्स हैं उनके दो ग्रुप्स बन गए या दो समूह बन गए। ठीक है, एक कौन से पौधे हो गए, ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट्स जिनमें पिन पुष्प या पिन फ्लावर्स उपस्थित होते हैं, तो पिन पुष्प वाले पौधे या पिन फ्लावर प्लांट्स। और दूसरे टाइप के कौन से हो गए, थ्रम पुष्प वाले पौधे या थ्रम फ्लावर प्लांट्स। तो दो ग्रुप बन गए। तो इसका मतलब यहाँ पे दो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप या दो स्व अनिषेच्य समूह बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग पिन पुष्प वाले जो पौधे हैं उनका क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, पिन पुष्प वाले पौधों के साथ, है ना। पिन फ्लावर्ड प्लांट्स जो हैं उनका क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं, पिन फ्लावर्ड प्लांट के साथ ही करवा रहे हैं, किसी दूसरे प्लांट के साथ जिस पर पिन फ्लावर्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड का फॉर्मेशन भी उनमें नहीं होगा, बीज नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो अनिषेच्यता या इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर पिन पुष्प वाले जो प्लांट्स हैं उनका क्रॉस अगर पिन पुष्प वाले दूसरे प्लांट के साथ करवाया जाता है तो बीज का फॉर्मेशन या सीड का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। उसी तरह से अगर थ्रम पुष्प वाले जो पौधे हैं, थ्रम फ्लावर्ड प्लांट्स जो हैं, उनका क्रॉस अगर दूसरे थ्रम फ्लावर प्लांट्स के साथ या थ्रम पुष्प वाले पौधे के साथ करवाया जाए तब भी निषेचन या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब तब भी क्या होगा, बीज नहीं बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी या अनिषेच्यता, जिसके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि बीज का निर्माण हो, तो बीज का निर्माण कैसे होगा भाई, जब हम पिन पुष्प वाले पौधों का यानी पिन फ्लावर्ड प्लांट का क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, थ्रम पुष्प वाले पौधों के साथ या थ्रम फ्लावर्ड प्लांट के साथ, तो इन दोनों का क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और क्रॉस होने से निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और सीड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है अभी। इसके अंदर एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। जो डाइस्टाइली है या द्विवर्तिकी है वो कौन से प्लांट्स में देखने को मिलती है, तो ये शकरकंद के अंदर, है ना, स्वीट पोटैटो बोल देते हैं इसको। इसके अलावा बकव्हीट के अंदर देखने को मिलती है, और प्रिमुला जो है एक और प्लांट होता है प्रिमुला, उसके अंदर भी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसका जीनोटाइप या जीन प्रारूप देख लेते हैं। तो जो डाइस्टाइली है या द्विवर्तिकी है वो एक जीन के द्वारा नियंत्रित होती है और उस जीन को क्या बोलते हैं, एस जीन। अब इस एस जीन के यहाँ पर दो युग्म विकल्पी या दो एलिल्स होते हैं, एक तो है कैपिटल एस,
है ना, कैपिटल एस, और दूसरा है स्मॉल एस। तो दो युग्म विकल्पी हैं या दो एलील्स हैं। अब जो थ्रम पुष्प वाले पौधे होंगे, है ना, या थ्रम फ्लावर्ड प्लांट्स होंगे, उनका जो जीन प्रारूप है वो क्या होगा, कैपिटल एस स्मॉल एस होगा, है ना। इसको क्या बोल देते हैं, विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस। और जो पिन पुष्प वाले पौधे होंगे या पिन फ्लावर्ड प्लांट्स होंगे, उनका जीन प्रारूप क्या होगा, स्मॉल एस स्मॉल एस। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, समयुग्मजी या होमोजाइगस। ठीक है, तो अब हम फिर से कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो निषेच्य क्रॉसिंग या कंपैटिबल क्रॉसिंग की बात करें तो हम लोग पिन का किसके साथ करवाएंगे, थ्रम के साथ करवाएंगे। पिन फ्लावर्ड प्लांट का थ्रम फ्लावर्ड प्लांट के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो किस जीन प्रारूप का किसके साथ हो रहा है, स्मॉल एस का हो रहा है, किसके साथ क्रॉस हो रहा है, कैपिटल एस स्मॉल एस के साथ। दूसरी तरफ हम लोग थ्रम फ्लावर्ड प्लांट का पिन फ्लावर्ड प्लांट के साथ करवा सकते हैं, है ना। थ्रम पुष्प पौधों का पिन पुष्प पौधों के साथ अगर क्रॉस करवाते हैं तो किसके साथ क्रॉस हो रहा है, कैपिटल एस स्मॉल एस जीनोटाइप जो है उसका क्रॉस हो रहा है किसके साथ, स्मॉल एस के साथ। तो ये जीनोटाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अनिषेच्य क्रॉसिंग या इनकम्पैटिबल क्रॉसिंग, यानी कि जिसके अंदर बीज का निर्माण नहीं होगा। तो पिन का पिन के साथ और थ्रम का थ्रम के साथ, अगर हम पिन फ्लावर्ड प्लांट का पिन फ्लावर्ड प्लांट के साथ करवाते हैं तो जीनोटाइप अगर अपने देखें तो स्मॉल एस का किसके साथ करवा रहे हैं, स्मॉल एस प्लांट के साथ करवा रहे हैं। दूसरी तरफ थ्रम फ्लावर्ड प्लांट का अगर अपने थ्रम फ्लावर्ड प्लांट के साथ क्रॉस करवा रहे हैं तो इसका मतलब जीनोटाइप के अकॉर्डिंग क्या होगा, कैपिटल एस स्मॉल एस का करवा रहे हैं किसके साथ, कैपिटल एस स्मॉल एस प्लांट के साथ। ठीक है, तो ये जीनोटाइप जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये है अभी डाइस्टाइली या द्विवर्तिकी। उसके बाद दूसरा टाइप जो है इसके अंदर आता है त्रिवर्तिकी या ट्राइस्टाइली। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, त्रि का मतलब यहाँ पे तीन है, वर्तिकी का मतलब वर्तिका की लंबाई। तो यहाँ पे वर्तिका की तीन प्रकार की लंबाई देखने को मिलेगी। कौन कौन सी है वो देखते हैं अभी अपने। इंग्लिश की बात करें तो ट्राई का मतलब थ्री, स्टाइली का मतलब लेंथ ऑफ स्टाइल। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेंथ ऑफ स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे तीन टाइप की लेंथ जो है वो देखने को मिलेगी स्टाइल की। तो इसको हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जब पौधों के पुष्पों में वर्तिका की तीन प्रकार की लंबाई पाई जाती है। ठीक है, जो स्टाइल है वो तीन टाइप की लेंथ फ्लावर के अंदर देखने को मिलती है, फ्लावर्स के अंदर एक पौधे के, है ना। तो उसको हमने क्या बोल देते हैं, ट्राई स्टाइली या त्रिवर्तिकी बोल देते हैं। तो अब वर्तिका की जो लंबाई है या स्टाइल की जो लेंथ है वो तीन प्रकार की हो सकती है ना। कौन कौन सी है अभी सबसे पहले देख सकते हो आप, लंबी वर्तिका या इसको बोल देते हैं लॉन्ग स्टाइल, तो इसको एल से शो करना है। दूसरा है मध्यम वर्तिका या मीडियम स्टाइल, तो इसको एम से प्रदर्शित करना है। और तीसरा है छोटी वर्तिका या शॉर्ट स्टाइल, या इसको एस से शो करना है। ठीक है, तो एल एम और एस, तो तीन प्रकार की जो वर्तिका या स्टाइल की लेंथ है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लंबी वर्तिका वाले पुष्प या लॉन्ग स्टाइल फ्लावर्स। तो ऐसे फ्लावर्स जिनमें लंबी वर्तिका उपस्थित होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो वर्तिका की लंबाई ज़्यादा है और केसर की लंबाई कम है, लॉन्ग स्टाइल शॉर्ट स्टाम। दूसरा मध्यम वर्तिका वाले पुष्प, तो इसमें क्या होता है, जो वर्तिका है और पुंकेसर है इनकी लंबाई लगभग बराबर होगी। ठीक है, स्टामेन और स्टाइल की लेंथ जो है वो लगभग इक्वल होती है, तो उसको बोलेंगे मीडियम स्टाइल फ्लावर या मध्यम वर्तिका पुष्प। और तीसरा है छोटी वर्तिका वाले जो पुष्प होते हैं, यानी कि शॉर्ट स्टाइल जो फ्लावर्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, वर्तिका छोटी होगी, स्टाइल जो है वो शॉर्ट होगा, और जो पुंकेसर है या स्टामेंस है वो लॉन्ग होगा। तो इस तरह से तीन तरह के जो फ्लावर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इस डायग्राम के अंदर भी आप लोग देख सकते हो। पहले डायग्राम में देखो आप, जो स्टाइल है वो लंबी है तो उसको बोलेंगे लॉन्ग स्टाइल फ्लावर। दूसरे में देखो जो स्टाइल है उसकी जो लंबाई है वो मीडियम है, मध्यम है, तो उसको बोलेंगे मीडियम स्टाइल फ्लावर। और तीसरे में देखो जो स्टाइल है वो बहुत छोटा है, शॉर्ट है, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट स्टाइल फ्लावर। तो एक किस्म के पौधों के अंदर या एक वैरायटी के प्लांट्स के अंदर तीन टाइप के फ्लावर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या चीज़ है, किसी एक पौधे के सभी पुष्पों में वर्तिका की लंबाई एक समान होती है। इसका क्या मतलब है, एक प्लांट है, एक पौधा है, उसके ऊपर जितने भी फ्लावर्स या पुष्प उपस्थित होंगे उनमें जो वर्तिका की लंबाई है वो एक ही प्रकार की होगी। इसका मतलब या तो लंबी वर्तिका होगी सभी पुष्पों के अंदर, या फिर मध्यम वर्तिका होगी, या फिर शॉर्ट वर्तिका होगी। ठीक है,
तीनों प्रकार के पुष्प जो हैं वो एक ही पौधे पर कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना। तीनों टाइप के जो फ्लावर्स हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक प्लांट के अंदर एक ही टाइप के फ्लावर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, या तो लॉन्ग स्टाइल फ्लावर्स होंगे, या मीडियम स्टाइल फ्लावर्स होंगे, या फिर शॉर्ट स्टाइल फ्लावर्स होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने इनकम्पैटिबल ग्रुप बन गए, 3 इनकम्पैटिबल ग्रुप्स या अनिषेच्य समूह बन गए। कौन कौन से हैं अभी, एल, एम और एस, है ना। एक को क्या बोलेंगे, एल ग्रुप या एल समूह, यानी ऐसे पौधे जिनमें सभी के सभी पुष्प लॉन्ग स्टाइल वाले होते हैं या लंबी वर्तिका वाले होते हैं। दूसरा ग्रुप एम ग्रुप बन गया या एम समूह, ऐसे पौधे जिनमें सभी फ्लावर्स या सभी पुष्प मध्यम वर्तिका वाले होते हैं या मीडियम स्टाइल वाले होते हैं, है ना। और तीसरा कौन सा बन गया, एस समूह या एस ग्रुप, ऐसे पौधे जिनमें सभी फ्लावर्स या प्लांट्स जो हैं वो शॉर्ट स्टाइल वाले या छोटी वर्तिका वाले होते हैं। तो 3 सेल्फ इनकम्पैटिबल ग्रुप बन गए, स्व अनिषेच्य समूह बन गए। चलिए अब अपने देख लेते हैं क्रॉस क्रॉस किस तरह से होता है। तो सबसे पहले निषेचता या कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। अगर अपने एल समूह के पौधों का क्रॉस करवाएंगे एम समूह के पौधों के साथ, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाएगा, बीज का निर्माण भी हो जाता है। अगर अपने एम समूह के पौधों का क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, एस समूह के पौधों के साथ, तो भी फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाएगा, सीड या बीज का निर्माण भी हो जाएगा। अगर एस ग्रुप के पौधों का, एस समूह के पौधों का हम लोग क्रॉस करवाएंगे एल समूह के पौधों के साथ, तो भी फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाएगा और सीड या बीज का निर्माण हो जाता है। तो उसको बोलते हैं निषेचता या कंपैटिबिलिटी। दूसरा अनिषेचता या इनकम्पैटिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर एल समूह के पौधों का क्रॉस एल समूह के ही किसी दूसरे पौधे के साथ करवाया जाए तो निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बीज का निर्माण या सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसी तरह से अगर एम समूह के किसी पौधे का क्रॉस एम समूह के ही किसी दूसरे पौधे के साथ करवा दिया जाए तो भी फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा। उसी तरह से अगर एस समूह के किसी पौधे का क्रॉस एस समूह के ही किसी दूसरे पौधे के साथ करवा दिया जाए तो भी सीड का जो फॉर्मेशन है या बीज का जो निर्माण है वो नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं होता है। तो उसको क्या बोल देते हैं, अनिषेचता या इनकम्पैटिबिलिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो ट्राइस्टाइली है, ठीक है, उसका एक ही एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, लाइथ्रम सैलिकेरिया। तो ये एक प्लांट है जिसके अंदर ट्राइस्टाइली या त्रिवर्तिकी देखने को मिलती है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।